जय हिंद विद्यार्थियों। आज के कालखंड में हम बात करते हैं व्यक्तिगत तथा विविक्त श्रेणी में मध्यिका ज्ञात। किसी भी समंकमाला की केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए हम तीन विधियों का प्रयोग करते हैं और वो तीन विधियां क्या हैं? एक है समांतर माध्य, दूसरा है मध्यिका और तीसरी क्या है? बहुलक। तो इससे पहले वाले कालखंड में हम समांतर माध्य पर चर्चा कर चुके हैं। समांतर माध्य जिसको कि हम बोलचाल में क्या कहते हैं? औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। समांतर माध्य यानी औसत। अब आज हम बात करेंगे किसकी? मध्यिका की। मध्यिका किसे कहते हैं? किसी समंकमाला में मध्यिका को हम कैसे जान सकते हैं? तो मध्यिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? बीचवाची पद, है ना, या पदमूल्य। बीच वाला पदमूल्य, मध्य वाला पदमूल्य, मध्यिका। तो आज के इस कालखंड में हम क्या करेंगे? मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो आपकी जो अभी त्रैमासिक परीक्षा हुई, इस त्रैमासिक परीक्षा में जो प्रश्न क्रमांक 13 है, प्रश्न क्रमांक 13 में है बहुलक से क्या आशय है और मध्यिका ज्ञात कीजिए। आंकड़े हैं 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 4, 3। तो जब हम मध्यिका ज्ञात करते हैं तो जो भी यहाँ समंग श्रेणी है, सबसे पहले या तो हमको समंग श्रेणी को आरोही क्रम में लिखना होगा या अवरोही क्रम में लिखना होगा। ठीक है ना? या तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है? बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखने के लिए क्या करते हैं? हम सबसे छोटी संख्या को पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या यहाँ कौन सी है? 1। ठीक है। 1 के बाद कौन सी संख्या है? फिर 3, फिर क्या है? 4, फिर 5, फिर इसके बाद 7, फिर 8, 8 के बाद 10 और 12। सभी पद आ गए ना? तो आरोही क्रम में हमने कैसे लिखा? सबसे छोटी पहले, फिर क्रमशः बड़ी 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 और सबसे बड़ी। ठीक है। और अगर अवरोही क्रम में लिखते तो पहले हम सबसे बड़ी लिखते 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 1। अब मध्यिका निकालने का जो सूत्र है, मध्यिका निकालने का सूत्र, मध्यिका बराबर n-1/2वां पद। n-1/2वां पद। अब यहां पर n क्या है? n है पदमूल्यों की संख्या। n पदमूल्यों की संख्या है। पदमूल्य कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कितने पदमूल्य हैं? 9 पदमूल्य। तो हम मध्यिका बराबर क्या लिखेंगे? 9-1/2। अब इसको हल करना है। इसके आगे यहां चलते हैं। मध्यिका बराबर n-1 यानी 9-1। तो 9 में 1 जोड़ दिया तो 10। 10 के बटे 2। अब 10 में 2 से भाग कर देंगे। तो 10 में 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है ना? तो क्या आ गया ये? मध्यिका बराबर 5वां पद। सूत्र में क्या है? n-1/2वां पद। ये 5 जो आया है ये मध्यिका नहीं है, 5वां पद मध्यिका है। बात समझ में आ रही ना? और 5वां पद आप कहां देखोगे? या तो आरोही क्रम में देखोगे या अवरोही क्रम में देखोगे। तो अब देखिए हम आरोही क्रम में 5वां पद देखें। 1, 2, 3, 4, 5। 5वां पद क्या है? 6। अगर अवरोही क्रम, भाई किसी ने अवरोही क्रम में किया, कोई जरूरी नहीं है कि आप आरोही क्रम में ही लिखें। किसी ने अवरोही क्रम में इनको व्यवस्थित किया है। तो अवरोही क्रम में 5वां पद क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। तो चाहे आरोही क्रम में श्रेणी को हम लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, जो यहाँ पर मध्यिका पद आया है वह है 5वां पद। और 5वां पद क्या है? यहाँ पर 6। तो 5वें पद का मान यानी उत्तर मध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया।
ऐसा किया क्या आप लोगों ने? कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने सूत्र नहीं भी लगाया। अब देखिए बिना सूत्र मध्यिका जो है, मध्यिका को निकालना बड़ा सरल है, मध्यिका ज्ञात करना बड़ा सरल है। कैसे सरल है? अगर आपने इनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लिया, उसके बाद आप देख करके ही बता सकते हो कि मध्यिका पद कौन सा होगा। यहां पर 9 पद है ना, 9 पद मतलब 4 इधर और 4 इधर, ठीक है। 9 पद हैं तो 4 इधर हैं और 4 दूसरी तरफ। तो जो बीच वाला है यानी मैं जहां खड़ा हूं वही मध्यिका पद है। बात समझ में आई? यहां पर देखिए आप 6 के पहले 4 हैं, 6 के बाद 4 पद। यहां पर भी आप देखो कि 6 के बाद 4 पद हैं, 6 के पहले 4 पद, तो बीच में कौन है? 6। तो मध्यिका बड़ा सरल है, मध्यिका ज्ञात करना बहुत सरल है। हम देख करके ही किसी समंक श्रेणी में मध्यिका बता सकते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब अगर मान लीजिए यहां पर 9 की जगह 10 पद होते तब फिर आप क्या करते? यहां पर 9 की जगह 10 पद होते, यानी पद मूल्यों की संख्या अगर विषम है तो बन गया। विषम है तो आपने क्या किया? 9 में 1 जोड़ दिया 10, 10 में 2 का भाग कर दिया, 5वां पद मध्यिका है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां 9 के स्थान पर 10 होता, तब आप क्या करते? यानी अगर पद मूल्यों की जो संख्या है, समंक श्रेणी में पदों की संख्या अगर सम संख्या में है, यानी अगर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बनेगी आप यहां देखिए। अगर मान लीजिए समंक श्रेणी में 10 पद होते तो मध्यिका पद बराबर n धन 1/2वां पद है ना, तो 10 धन 1/2वां पद, तो 10 धन 1 यानी क्या हो गया? ये 11, 11/2 यानी 5.5। अब 5.5वां पद, 5.5वां पद यानी 5.5वां पद, तो 5.5वां पद कैसे आएगा? 5.5 मतलब 5 और 6 के बीच में है ना, तो 5वां पद धन 6वां पद, दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा। क्या करेंगे? 5वें पद और 6वें पद को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है ना। 5.5वें पद के लिए हम क्या करते हैं? बराबर 5वां पद धन 6वां पद, दोनों को जोड़ के बटे 2। समंक श्रेणी में जो 5वां पद है उसका मूल्य और 6वें पद का मूल्य जोड़ लेंगे और उसमें 2 से भाग कर देंगे तो मध्यिका मिल जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों, अभी हमने व्यक्तिगत या असमूहित श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करना सीखा। आइए अब हम विविक्त या खंडित श्रेणी में मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं यह भी सीखेंगे। असंतत या विविक्त श्रेणी में या खंडित श्रेणी में हम क्या करेंगे? मध्यिका ज्ञात करेंगे। तो मध्यिका ज्ञात करने का ये जो सूत्र है n धन 1/2वां पद, ये यहां पर भी लागू होगा। तो बताएं जरा, ये जो सारणी है 5.4, इस सारणी 5.4 में ये जो आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों में n का मान कितना है? 20 है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप देखो कि जो आय दिखाई गई है, ये कितने लोगों की आय दिखाई गई है? 20 लोगों की, ठीक। तो n का मान यहाँ पर कितना आ गया? 20 धन 1/2 वहां पर, ठीक है। अब 20 धन 1 यानी 21/2, और 21 में अपन 2 से भाग कर देंगे तो 2 एकम 2, और 1 में भाग नहीं जाता तो भाग नाश्ते का 0। अब दशमलव के बाद फिर 0 उतारे आपने तो कितना हो गया? देखो भाग ऐसे देख लो, है ना, 21 में अपन भाग करते हैं, 2 एकम 2 में से 2 घटाए 0, अगला हम उतार लिए 1। अब 1 में भाग नहीं जाता तो 0 बार जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं? भाग नाश्ते का 0। वो भाग नाश्ते वास्ते वाला 0 नहीं होता, भाग नाश्ते का 0 बोलते हैं ना, तो भाग नाश्ते का 0 मतलब भाग ना अस्ति,
नास्ता नहीं, न अस्ति, यानी भाग नहीं हो सकता, इसलिए शून्य बार भाग देंगे। बात समझ में आ रही? तो आपने शून्य बार भाग दिया, तो शून्य बार भाग दिया तो यहां से हम 2 शून्य शून्य, शून्य घटाएंगे, क्या बचा? 1। अब दशमलव लगा करके हम अगला अंक। गणित में ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है ना? तो वहां पर हम बोल देते हैं भाग नास्ते का शून्य। तो भाग नास्ते का शून्य कहां से आया भाई? भाग नास्ते का शून्य मतलब कि भाग 2 का भाग 1 में नहीं जा सकता, इसलिए भाग शून्य बार है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि 10.5वां पद कहाँ आ रहा है? संचयी बारंबारता 16 में। ठीक है, तो संचयी बारंबारता 16 जो है, 16 किसकी बारंबारता है? 30 की, है ना? तो 16 संचयी बारंबारता का पद मूल्य कितना है? 30। यहाँ लिखेंगे 10.5वां पद संचयी बारंबारता 16 का पद मूल्य 30। क्या होगा? मध्यिका होगा, मध्यिका होगा। यानी उत्तर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मध्यिका क्या आ गया? 30 आ गया। मध्यिका क्या आ गया? 30 आ गया। तो यहाँ पर जो हम मध्यिका पद निकालते हैं ना, इसमें मध्यिका पता नहीं चलती, हमको क्या पता चलता है? मध्यिका पद पता चलता है ना? और उस पद का जो मूल्य है, ठीक है, मध्यिका वाला पद पता चलता है और उस पद का जो मूल्य है, जैसे कि यहाँ पर संचयी बारंबारता 16 में 10.5 शामिल है, उसका पद मूल्य कितना है? 30। तो ये पद मूल्य जो है यही क्या होगा? इस समंग श्रेणी की मध्यिका होगी। ठीक, यानी 30 ऐसा पद है जिसके पहले और जिसके बाद में समंग श्रेणी का और भी विस्तार है। यानी इस समंग श्रेणी का जो केंद्रीय प्रवृत्ति है वो क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति 30 है ना? और 30 क्या है? समंग श्रेणी की मध्यिका है। तो किसी समंग श्रेणी की केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने के लिए हम मध्यिका का प्रयोग भी कर सकते हैं। आज के इस कालखंड में हमने व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करना सीखा। व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करना हमने सीख लिए। दूसरा कौन सी श्रेणी? विविक्त और असंतत श्रेणी, या हम इसको खंडित श्रेणी भी कहते हैं, है ना? इस श्रेणी में मध्यिका किस तरह से ज्ञात करते हैं ये भी हमने सीख लिया। हम अपने आगामी वीडियो में क्या सीखेंगे? सतत या अखंडित श्रेणी। सतत या अखंडित श्रेणी में मध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं यह भी सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।